हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। इंडियन क्रिकेट टीम का बहुत बड़ा चेहरा शिखर धवन और सुरेश रैना, जिनके पास में अभी अभी हाल फिलहाल ईडी का नोटिस आया है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन गैमलिंग की है और इस गैमलिंग के अंदर इनका भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। आप लोग कई लोग ये सोचते थे कि इन बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने जो गेम प्रमोट की है इनके साथ में कुछ नहीं हो रहा है, और ऐसे कई सेलिब्रिटी हैं जिनके नाम आप नहीं जानते हो और वो भी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व है। एक एप्लीकेशन है 1xBet करके, जो कि ऑनलाइन बेटिंग करवाती है। इसके साथ में इनका टाई अप था। ईडी के पास में खबर मिली कि इनके पास में 6.14 करोड़ के म्यूचुअल फंड्स और 4.5 करोड़ की इनके पास में जो संपत्ति है वो इस तरीके की पाई गई है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर गिनी जाती है। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सारी चीजें आपको समझाता हूँ क्या है क्या नहीं। 1xBet करके एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिनका प्रमोशन सुरेश रैना और शिखर धवन करते थे। इसके अंदर सिर्फ इनका नाम नहीं है, मेरे पास में पूरी लिस्ट है। सबसे पहले मैं आपको सभी के नाम बता देता हूं, और इनमें कई सेलिब्रिटी ऐसे हैं जिन्होंने 1xBet को प्रमोट किया और उनके साथ में इनका टाई अप है। और एक सेलिब्रिटी तो ऐसी है जो कि इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। मुझे नहीं पता आप ये जानते हो या नहीं जानते हो, बट सारी डिटेल मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। क्या क्या नाम है, क्या क्या लिस्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले युवराज सिंह, रोबिन उथप्पा, सोनू सूद, शिखर धवन, इसके बाद में मिमी चक्रवर्ती। ठीक है, ये जो लिस्ट है ये मैंने निकाली है और पता किया है कि कौन कौन लोग हैं कौन कौन नहीं है। मैंने भी यूट्यूब पर वीडियो देखी है, इसके बाद में सारी चीजें मुझे भी पता चली है, और कई जो है मैंने इंटरनल सोर्स से भी सारी चीजें पता करने की कोशिश करी है, तब जाकर ये नाम बाहर आए हैं। अब सेलिब्रिटी जो है ये नाम बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन लोगों ने जो है ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट किया। ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट किया इन्होंने भाई के बच्चों को, चाचा के बच्चों को, या इनके परिवार के किसी बच्चों को, या इन्होंने खुद ने, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इन्होंने खुद ने भी कभी इस तरह के गेमिंग प्लेटफॉर्म पर गेम खेला होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनके जो फैंस थे, करोड़ों लोग जो इनको फॉलो करते हैं, उनको इन्होंने ऑनलाइन गेमिंग खिलवाई, ऑनलाइन सट्टा खिलवाया, और सट्टा खिलवाने के बाद में इन्होंने क्या किया, उस गेमिंग वेबसाइट से लिए 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए, और इन्होंने अपने जो है शौक पूरे किए, संपत्तियां ली, सारी चीजें ली। और जो आपकी संपत्ति है वो तो है बैंक अकाउंट में होल्ड और फ्रीज। आप समझ रहे हो, जिस तरह से आपके बैंक अकाउंट होल्ड और फ्रीज हैं, इन लोगों ने आपको ऑनलाइन बेटिंग करवाई और उसके बाद में आपके बैंक अकाउंट होल्ड एंड फ्रीज है। इस तरह के नाम भी लेना, अगर मैं जिस तरह के नाम ले रहा हूँ, मतलब ये समझ लो कि मैं भी कई दिक्कत में आ सकता हूँ। बट जो क्लियर चीजें हैं, मेंशन चीजें हैं कि हाँ ये लोग थे। अब जो सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी में कौन कौन है, सबसे पहले तो मैं नाम लूंगा उर्वशी रौटेला का। उर्वशी रौटेला जो कि एक जानी मानी सेलिब्रिटी है, आपने कई बार इंस्टाग्राम पे भी उनको सुर्खियों में देखा होगा कई चीजों में। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया 1xBet के साथ में टाई अप, और ये बनी 1xBet की ब्रांड एम्बेसिडर। ब्रांड एम्बेसिडर मतलब इन्होंने ये कहा कि आप जितना चाहे उतना दबाकर गेम खेलो, दबाकर ऑनलाइन सट्टा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इन्होंने जितने भी सेलिब्रिटी हैं, अब सेलिब्रिटी के एक बार मैं नाम बता देता हूं, उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। इसके अंदर ऐसे ऐसे नाम आएंगे आप भी सोचोगे। सबसे पहले उर्वशी रौटेला जो कि है 1xBet की ब्रांड एम्बेसिडर। इसके बाद में है अंकुश जो कि बंगाली एक्टर है। उसके बाद में राणा ददुपति जो कि आपने बाहुबली फिल्म के अंदर इनको देखा होगा। प्रकाश राज जी जो कि सिंघम मूवी के अंदर थे, और विजय देवकोंडा। अब इनके पास में जो है ईडी का लेटर गया और इनको बुलाया गया वहां पर कि आप आकर बताइए, आप अपने पास में जो भी गाड़ी है उसको लेके आइए। इन्होंने, ईडी क्या करती है, ईडी जब लेटर देती है तो वो सारी चीजों को ऑब्जर्व करती है, इनकी विदेश में कितनी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टी है, और इनके घर में जो जो मेंबर हैं उनके नाम पर कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी संपत्ति है। सारी चीजों को पता करने के बाद में ही ईडी इनको इन्फॉर्मेशन देती है कि भाई अब आप यहाँ पर आ जाओ और सारी चीजें बता दो। अब आपने बहुत जो है ऑनलाइन सट्टा लोगों को खिलवा दिया, सारी चीजें कर दी। ये इंटरनल नाम है, ऐसे कई नाम और हैं, बट अभी इतने नाम जो पता चले वो यही नाम है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जिस तरह से इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया है कि ऑनलाइन गेमिंग सट्टा खेलो। सट्टा तो इन्होंने खिलवा दिया। अब हुआ क्या पता है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जो है रोटेट हुआ। जैसे कि किसी व्यक्ति ने अगर 100 करोड़ का फ्रॉड किया है, 100 करोड़ का फ्रॉड कर दिया, वो गया गेमिंग वेबसाइट की थ्रू उन लोगों से मिलने के लिए कि साहब मेरे पास में 100 करोड़ है, मैंने इस व्यक्ति के साथ में फ्रॉड किया, या फ्रॉड का पैसा है। तो उन्होंने क्या किया, उस फ्रॉड के पैसे को रोटेट किया गेमिंग वेबसाइट से, आप सभी के खाते में वो पैसा डाला। ठीक है, और आपने जो पैसा, आपका जो बैंक अकाउंट था, आपने गेमिंग वेबसाइट पर डिपॉजिट किया, वो पैसा व्हाइट का पैसा उन्होंने ब्लैक का पैसा आपके अकाउंट में डाला, और उस वजह से आपके जो है बैंक अकाउंट होल्ड फ्रीज और लीन लगे हुए हैं, और आज की तारीख में आप परेशान हो। अब इनके मैनेजर से लेके इनके घर के नौकरों तक की सबकी डिटेल निकालती है ईडी। अब इसके बाद में ये सारे लोगों के नाम आए।
अब मुझे नहीं लगता है कि इन सेलिब्रिटीज ने कभी इस तरह के गेम खेले होंगे, या इन्होंने ये नहीं बताया होगा कि आप इन गेम से अरबपति बन जाओगे, खरबपति बन जाओगे, ये सारी चीजें हो जाएगी। अब जो हमारे देश की भोली भाली जनता थी, कई लोग ऐसे हैं जो मेरे पास में आते हैं, मेरे पास में ऐसे मैसेज आते हैं लोगों के, मैं आपको क्या बताऊं, जिन लोगों ने इनके मेहनत के पैसों से गाड़ियां खरीदी थी, सारी चीजें खरीदी थी, बट इन्होंने क्या किया, मनी म्यूलिंग का काम कर लिया। कई लोगों ने क्या किया, उनको पता ही नहीं थी कि उनके अकाउंट पर इस तरह की कोई चीज हो रही है। मनी म्यूलिंग क्या होता है, एक सेकंड के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। मनी म्यूलिंग का मतलब होता है खच्चर। मतलब ये समझ लीजिए कि फ्रॉड मनी को रोटेट करने के लिए आपके अकाउंट को खच्चर की तरह यूज किया गया है। ये पैसा यूएसडीटी और क्रिप्टो करेंसी के थ्रू इतनी तेजी से दूसरे देशों में पहुंच जाता है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। विद इन सेकेंड जब आपने डिपॉजिट किया पेमेंट, उसके तुरंत ही कई सेकेंड्स में वो पैसा फॉरेन में चला जाता है, कई अलग अलग देशों में चला जाता है, जहां से ये फ्रॉड मनी रोटेशन होता है। कई जगह पर इसको हवाला का पैसा भी कहा जाता है, कैश में इस पैसों को निकाल के हवाले के थ्रू भी भेजा जाता है। अब ये समझ लीजिए कि ये सारा जो रैकेट है ऑनलाइन गेमलिंग का, इसमें इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी इन्वॉल्व हैं, और आप लोग जो है इनको इंस्पिरेशन मानते हो, इनको ये समझते हो कि मतलब, अब मैं आपको खुद आप जानते हो, मैं शब्दों को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और जब ये लोग ऐसी चीजें करते हैं, इनके आप फॉलोइंग देख लो, 30-30 मिलियन, 40-40 मिलियन, इनके पास में अगर आप जाओगे और बात करोगे, ये लोग खुद जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे पास में इतनी फैन फॉलोइंग है, हम इस गेम को प्रमोट करेंगे, हमको 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 50 लाख, इतनी तो बात ही नहीं होती है, समझ रहे हो आप, इतने पैसों की तो बात ही नहीं होती, वहां बात होती करोड़ों में, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, आप समझ रहे हो। तो कितना लोगों का पैसा जो कि ये लूटा गया है, सारी चीजें हुई है। मतलब कि एक पैसा कमाने के लालच में व्यक्ति ने क्या से क्या कर दिया, समझ रहे हो आप। अब कई लोग ये हैं जो समझते हैं कि सर इनका कुछ नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग भी प्रेशर में चल रहे हैं, सारी चीजें अब इनके ऊपर भी आ रही है धीरे धीरे ये चीजें घूम फिर कर, क्योंकि ईडी की रेड पड़ती है, ईडी को किसी को नहीं छोड़ती है, आप समझ रहे हो, भले वो नेता हो या कोई भी हो, ईडी की रेड पड़ी है, मतलब आप ये समझ लो कि इनको सारी चीजों का जस्टिफिकेशन देना होगा और ये सारी चीजें इनको बतानी होगी। अब यहाँ पर जो बात निकल के आती है कि जिन लोगों से इन्होंने प्रमोट करवाई चीजें, सारी चीजें करवाई, तो क्या ये लोग इनको नहीं जानते होंगे 1xbet कौन चला रहा है या क्या नहीं, तो सरकार को पकड़ना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। मेरा जवाब जो है, मेरा जो सवाल है और उसके जो जवाब हैं, वो सिंपल लैंग्वेज में दिए जा सकते हैं कि सर जब ये लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इन लोगों के साथ में टाई अप करते हैं, सारी चीजें होती है, इन्होंने इतने जोरदार तरीके से जो गेमलिंग को प्रमोट किया है, तो क्या ये लोग इनको नहीं जानते होंगे कि इसका जो मास्टरमाइंड है वो कहाँ पर बैठा है, ये सारी चीजें कहाँ से रोटेट हो रही है, कहाँ से नहीं हो रही है। आप मेरी बात को समझ रहे हो। आज उनकी वजह से, इन सारे लोगों की वजह से ही जो आपके हैं बैंक अकाउंट होल्ड फ्रीज लेन लगे हुए हैं, क्योंकि आपके अकाउंट को एक खच्चर की तरह यूज किया गया है। और आप ये समझ लो, मनी म्यूलिंग में अगर आपका अकाउंट नहीं है, बट आपने जो है फ्रॉड मनी रोटेशन साइबर क्राइम की तरफ से अगर आपके पास में कोई भी रिपोर्ट आती है, इसका मतलब आप ये समझ लो कि आपके बैंक अकाउंट में कहीं ना कहीं से घूम फिरकर फ्रॉड मनी आई है। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज यही था कि कई भी ऐसे सेलिब्रिटी होते हैं जो लोग कई तरह की पोस्ट डालते हैं, सारी चीजें। अब तो गेमिंग एक्ट आने के बाद में ये सभी लोगों ने पोस्ट वगैरह डालनी बंद कर दी है, बट टेलीग्राम पर ऐसे कई चैनल है, कई सेलिब्रिटीज हैं, इन्फ्लुएंसर हैं जो अभी भी इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, बट सरकार की नजर कहाँ पर है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि आप लोग देखिए, इनको बुलाया गया है, जिस करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, उस गाड़ी से इनको बुलाया गया है कि हाँ भाई साहब बताओ, आपने 7 करोड़ की गाड़ी ली, 12 करोड़ की गाड़ी ली, आपने फिल्मों से तो इतना कमाया, ब्रांड्स से इतना कमाया, तो इतना पैसा देने वाली ब्रांड ये जो आपकी है, ये पैसा कहाँ से ला रही है और आपको इतना पैसा कहाँ से दे रही है, इस चीज का जस्टिफिकेशन देने के लिए जो इंस्टाग्राम पर इनकी हंसती हुई फोटो डाल रहे हैं, सारी चीजें डाल रहे हैं, बट एट प्रेजेंट ये लोग भी जो है परेशान है। सोनू सूद भाई साहब जो है कोविड में लोगों की बहुत मदद की उन्होंने, और आज की तारीख में वो भी इस गेमलिंग के चक्कर में फंसे हुए हैं, इन्होंने भी जो है प्रमोट किया, और आज की तारीख में ये भी पेशियां भर रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। बट एट द एंड मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि आपके पास में भी ऐसा कोई व्यक्ति आता है, आपका शुभ चिंतक आता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो रेंट पर दे दो, आपको पैसा मिल जाएगा, ये सारी चीजें मिल जाएगी, और कई दिनों बाद आपको पता चलता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो खच्चर की तरह यूज किया गया है। खच्चर का मतलब यानी कि मनी म्यूलिंग के अंदर यूज किया गया है, और आप ऐसी दिक्कतों में फंस जाओगे। आपका जो हार्ड मनी पैसा कमाया हुआ है, आपके माँ बाप का पैसा है, सारी चीजें वो चंद पलों में यूं चली जाएगी। अगर वो पैसा आपने तो रोटेट कर दिया, बट वो पैसा आपको भरना पड़ सकता है। तो इस तरह के फ्रॉड और इस तरह की चीजों से आप दूर रहो, इस अवेयरनेस के लिए वीडियो मैंने बनाई है। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बातें मेरी समझ में आई होगी अच्छे से, कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ क्या नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।